नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानो सर्जियस। आज हम लोग जो आपको हमने खगोलीय विज्ञान पढ़ाई थी उसके बाद आज हम आपको नेक्स्ट वहीं से पढ़ाने वाले हैं कि जैसे हमने बताया था कि आपका तारामंडल क्या होता है, नक्षत्र क्या होते हैं, उन सब के विषय में जानेंगे। इससे पहले हमने आपको जैसे क्या उस दिन पढ़ाया था, क्या होता है आपका सन होता है। सन से अगर ऊपर जाओगे तो सन में क्या होंगे, आपका क्या होगा, सौर मंडल होगा। सौर मंडल, सौर मंडल के ऊपर और जाओगे तो होंगे आपके क्या, नक्षत्र। नक्षत्र के ऊपर अगर और जाओगे तो मतलब नक्षत्र मिलेंगे, नक्षत्र के बाद क्या मिलेंगे, तारामंडल। जब तारामंडल काफी सारे मिल जाते हैं तो आपकी क्या बन जाती है, आकाशगंगा। और तीन आकाश गंगा के समूह को क्या कहा जाता है, क्लस्टर कहा जाता है। तो तीन आकाश गंगा मिलती है तो आपकी क्या बन जाती है, क्लस्टर। और क्लस्टर के बाद आपका क्या हो जाता है, जब क्लस्टर पूरा मिल जाता है तो इसे ब्रह्मांड कहा जाता है। तो आपका ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड आपका कितना बड़ा था, ये आपको हमने ब्रह्मांड खगोलीय विज्ञान वाली क्लासों में पढ़ा चुके थे। इसके बाद हमने आपको बताया था कि आपके सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, 8 इसमें टोटल ग्रह आते हैं। तो ये ग्रहों के विषय में हम अलग से पढ़ेंगे, सन के विषय में अलग से पढ़ेंगे। ठीक, ये जो नक्षत्र है, नक्षत्रों की संख्या कितनी थी, 27। और ये तारामंडल की संख्या कितनी है, 89। तो ये आपके आज हम आपको ये तारामंडल के विषय में पढ़ाएंगे और नक्षत्र के विषय में पढ़ाएंगे। आगे की जो क्लासें हमारी आएंगी उसमें हम टोटल आपको सन को कवर करेंगे और सन के साथ आपके पूरा जो सौर परिवार के जितने भी ग्रह हैं सारे ग्रहों को कवर करेंगे। ठीक, तो आज हम लोग देखते हैं कि आपका तारामंडल क्या होता है और नक्षत्र क्या होते हैं। तारामंडल और नक्षत्र पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो अलग अलग वैज्ञानिक आए और उन अलग अलग वैज्ञानिक या साइंटिस्टों का क्या क्या मत था कि किसी ने क्या बताया कि पृथ्वी हमारी क्या होती है, सूर्य की तरह, सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तो ये जो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन वन लाइनर बन जाते हैं कि किस किस वैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया, पहले हम उसको पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम आपको नक्षत्र पढ़ाएंगे, तारामंडल पढ़ाएंगे और आगे की जो क्लासें आएंगी उनमें सौर मंडल पूरा पढ़ा देंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास में हम सन पढ़ा देंगे। चलिए हम इसके बाद देखते हैं आपका कि कौन कौन से साइंटिस्ट आए और उन कौन कौन से साइंटिस्टों का क्या क्या योगदान था। इसमें देखोगे सबसे पहले एक वैज्ञानिक आया जिनका नाम था टॉलमी। टॉलमी टॉलमी ने क्या कहा, सूर्य चक्कर लगाता है। इन्होंने कहा सूर्य चक्कर लगाता है, सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, सूर्य चक्कर लगाता है पृथ्वी का, इसे समझो, पृथ्वी का। तो ये सिद्धांत किसने दिया, ये सिद्धांत आपके टॉलमी ने दिया। तो टॉलमी का कौन सा सिद्धांत था कि सूर्य जो होता है, सूर्य की क्या करता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है। लेकिन जो दूसरे वैज्ञानिक आए, दूसरे वैज्ञानिक जिनका नाम था कॉपरनिकस। कॉपरनिकस कॉपरनिकस ने कहा आप ये सिद्धांत क्या है आपका, गलत है। ये सूर्य चक्कर नहीं लगाता है, जबकि क्या करती है, पृथ्वी चक्कर लगाती है। पृथ्वी चक्कर लगाती है, पृथ्वी चक्कर तो लगाती है, लेकिन पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। लेकिन इन्होंने कहा पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य का, लेकिन ये जो पृथ्वी चक्कर लगाती है गोल दिशा में घूमती है। मतलब पृथ्वी का जो पथ है वो कैसा है, गोल है। तो ये सिद्धांत किसका था, कॉपरनिकस का था। इसके बाद तीसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम था केपलर। केपलर केपलर ने कहा भाई साहब कॉपरनिकस, आप ये सिद्धांत तो बिल्कुल सही बता रहे हो है कि पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी क्या है, सूर्य का ही चक्कर लगाती है। लेकिन आप ये जो पथ बता रहे हो ये पथ गलत है, पथ पृथ्वी का गोल नहीं है, जबकि आपका किस चक्कर लगाती है, ये दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाती है। तो दीर्घवृत्ताकार वाला सिद्धांत क्या हुआ, ये आगे चल के केपलर का सिद्धांत जो हुआ सही माना गया। ठीक, तो इनमें क्वेश्चन बनेगा कौन से साइंटिस्ट है जिसने पृथ्वी के पथ के दीर्घवृत्ताकार की कल्पना की, तो किसने की, आपके केपलर ने की। दूसरा, इसके बाद हम देखेंगे एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था गैलीलियो। गैलीलियो गैलीलियो ने क्या किया,
आप सब लोगों को पता होगा कि गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया और इसके साथ ही इन्होंने क्या किया, इसको सिद्धांत को प्रूफ कर दिया कि देख लो जो हमारे केपलर ने बताया था सिद्धांत, वो सिद्धांत क्या है, सही है। दूसरा, लेकिन इसके बाद एक साइंटिस्ट का नाम आता है जिनका नाम सुना होगा आपने, प्रो हब्बल, प्रोफेसर हब्बल या प्रो हब्बल। प्रो हब्बल ने क्या सिद्धांत दिया, इन्होंने ब्रह्मांड के विसरण का सिद्धांत दिया। तो ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड के विसरण का सिद्धांत, ब्रह्मांड के विसरण, विसरण का सिद्धांत। ब्रह्मांड के विसरण का सिद्धांत का मतलब है कि इन्होंने बताया कि जो हमारा ब्रह्मांड है इसका विस्तार क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन इसका विस्तार बढ़ता ही जा रहा है। और दिन प्रतिदिन जब ब्रह्मांड का विस्तार बढ़ता जा रहा है तो इन्होंने कहा कि अभी भी हमारा ब्रह्मांड जो है ये विसरण की अवस्था में है। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक टेलीस्कोप भी बनाया था, टेलीस्कोप, टेलीस्कोप, बहुत बड़ा टेलीस्कोप किसने बनाया था, तो आपके प्रो हब्बल ने बनाया था। इनसे वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ कौन कौन से साइंटिस्ट का कौन कौन सा मत था और इसमें कौन कौन से योगदान किसने, कौन से वैज्ञानिक ने दिया। ठीक, तो ये थे वैज्ञानिकों के मत। इसके बाद हम देखते हैं आपका जो है नक्षत्र। नक्षत्र में आपके क्या क्या होंगे, नक्षत्र के बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। इसको रब करते हैं हम। देखो आपका क्या होता है नक्षत्र। नक्षत्र, नक्षत्र आपके क्या होते हैं, चलिए अब हम देखते हैं नक्षत्र के बारे में। नक्षत्र यदि आप देखोगे तो ये सूर्य का चक्कर कितने में 360 डिग्री कोण पे घूमते हैं। और नक्षत्र जो होते हैं ये सूर्य का चक्कर, सूर्य का चक्कर 12 महीने में लगाते हैं, 12 महीने में लगाते हैं। तो सूर्य का चक्कर नक्षत्र क्या करते हैं, 12 महीने में लगाते हैं। और ये कितने डिग्री पे घूमते हैं, मतलब कितने डिग्री पर चक्कर लगाते हैं या कितने कोण पर लगाते हैं। यदि आपसे कोण कहेगा तो कोण हो जाएगा आपका क्या, 360 डिग्री, 360 डिग्री पे क्या करते हैं, कोण में घूमते हैं। लेकिन यदि कह दे कि एक महीने में कितना घूमते हैं, एक महीने में, एक महीने में 12 महीने में इतना घूम रहे हैं तो एक महीने में कितना घूमेंगे, 360 बटे 12, तो कितना हो जाएगा, 12 12 24 12 36, तो 30 डिग्री। तो एक महीने में कितना डिग्री घूमते हैं, 30 डिग्री घूमते हैं, मतलब 30 डिग्री की दूरी में चक्कर लगाते हैं या 30 डिग्री कोण पे घूमते हैं। दूसरा इसमें क्वेश्चन कहेगा कि बताओ राशि कितनी होती है आपकी। राशियों का, आप कहोगे भैया नक्षत्र पढ़ा रहे हैं राशि क्यों, क्योंकि राशियों का भी काम होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक राशि में कितने नक्षत्र होते हैं, तो हम वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो राशि कितनी है आपकी, 12 है। जैसे मीन हो गया, धेनु हो गया, मिथुन हो गया, ठीक, तुला हो गया, ठीक, तो ये सारी राशि कितनी है, 12 है। नक्षत्र देखोगे, नक्षत्र कितने हैं, नक्षत्र लगभग कितने हैं, 27। तो एक राशि में आपके कितने नक्षत्र होंगे, एक राशि में नक्षत्र कितने हो जाएंगे, 27 बटे 12। तो अब इसे जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, भाग दोगे वही, तो 2.25, लगभग 2.5 नक्षत्र क्या होते हैं, 12 12 24, 2 बार जाएगा 24, 3 बचेगा, तो पॉइंट लगा के देखना, लगभग यही आएगा। तो 2 दशमलव कितना, मतलब 2.5। तो एक राशि में कितने नक्षत्र होते हैं, लगभग 2.5 नक्षत्र होते हैं। अब ये 2.5 नक्षत्र जो होते हैं, इसमें कभी कभी देखा होगा कि नक्षत्र क्या होते हैं, जो ज्योतिष वाले लोग होते हैं वो बताते हैं कि आपका जो आपके मतलब राशि में क्या हो रहा है, शनि इंटर कर रहा है। ठीक, तो सुना होगा इस तरह के क्वेश्चन। दूसरा देखोगे, राशियां जो होती हैं आपकी, इनको ऐसे होता है आपका, जैसे ये क्या हो गया आपका, सन हो गया, ऐसे इधर बना देते हैं हम सन। सन में देखोगे तो ये टोटल आपकी कितनी हो जाएंगी, ये ठीक इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये टोटल आपकी क्या हो जाती हैं, 12 राशियां हो जाती हैं। इनमें भी वन लाइनर क्वेश्चन कह देता है, बताओ सूर्य एक महीने में कितने नक्षत्रों का चक्कर लगाएगा।
ठीक, तो वो दूसरा अगर क्वेश्चन कहे कि सूर्य एक महीने में कितने नक्षत्रों को पार करता है, ये जो सूर्य एक महीने में 2.5 नक्षत्रों को पार करता है। सूर्य एक महीने में कितने नक्षत्र, 2.5 नक्षत्र को पार करता है। लेकिन यदि कह दे सूर्य एक महीने में कितनी राशि को पार करता है, कितनी राशि को पार करता है, तो एक राशि को ये पार करता है। तो सूर्य एक महीने में एक राशि को पार करता है और लगभग कितने नक्षत्रों को पार करता है, तो नक्षत्र आपके कितने हो जाते हैं, 2.5 नक्षत्र हो जाते हैं, 2.25। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं आपका इसके बाद हम देखते हैं आपका तारामंडल, कि आपका तारामंडल क्या है। अब ये तारामंडल क्या होता है, किसी भी आकाश गंगा में व्यवस्थित तारों को समूह को आप क्या कहा जाता है, तारामंडल कहा जाता है। किसी भी आकाश गंगा में, किसी भी आकाश गंगा में व्यवस्थित तारों के समूह को, व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहा जाता है, तारामंडल कहा जाता है, तारामंडल कहा जाता है। ठीक, अब ये तारामंडलों की संख्या देखोगे तो संख्या इनकी कितनी है, 89 है। ठीक, तो 89 आपके तारामंडल है। दूसरा कहेगा किसी भी आकाश गंगा में सर्वाधिक तारे कहां पर होते हैं, तो किसी भी आकाश गंगा में, किसी भी आकाश गंगा में सर्वाधिक तारे आपके कहां होते हैं, ये होते हैं बल्ज में। बल्ज का मतलब क्या, बीच में। आकाश गंगा का जो बीच वाला हिस्सा होगा वहां पे क्या होंगे, आपके ये सर्वाधिक तारे होंगे। और इनके साथ साथ देखोगे, यदि क्वेश्चन आपसे कह दे कि बताओ आकाश गंगा में सर्वाधिक जो ब्लैक होल होंगे, तो सर्वाधिक ब्लैक होल भी कहां होंगे, ब्लैक होल, तो सर्वाधिक ब्लैक होल भी कहां होंगे, उसी आकाशगंगा के मध्य में पाए जाएंगे। तो ये आपके हो जाएंगे। दूसरा देखोगे, इसमें जो आपके टोटल तारामंडल हैं वो कितने हैं, 89 हैं। ये सारे के सारे तारामंडलों को आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, तो जो जो क्वेश्चन जैसे ध्रुव तारा, इसमें देखोगे आपका 3 या 4 क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इन चारों को हम बता देते हैं, बस वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, इसके बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। 89 क्या करोगे, बहुत सारे हैं, तो 89 आपके कोई मतलब नहीं 89 को पढ़ने से। और किसी भी किताब में 89 के विषय में दिया भी नहीं गया, तो चाहे जो कोई भी किताब आप पढ़ सकते हो। ठीक, तो जो 4 इसमें अब तक पूछे गए हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे जो हो, तो हम वो सारे आपको क्या करते हैं, कवर करने का प्रयास करते हैं। देखोगे पहला इसमें देखोगे आपका क्या है, जो ध्रुव तारा है, ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा में बहुत सारे तारे मिलते हैं, और तब आपका क्या हो जाता है, एक जो लास्ट में दिशा दिखाई देती है उसे कहा जाता है ध्रुव तारा। लेकिन आपके एग्जाम में क्या है, क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि बताओ ध्रुव तारा किस दिशा में दिखता है, तो चुपचाप आंसर लगा देना आपका उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा में कौन सा दिखेगा, आपका ध्रुव तारा दिखेगा। दूसरा यदि क्वेश्चन कह दे कि आपसे बताओ कि सबसे बड़ा तारामंडल, दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल, ये आपका कौन सा है, ये है आपका सेंटोरस। तो सेंटोरस तारामंडल जो है, ये आपका क्या है, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, तो सबसे बड़ा आपका तारामंडल सेंटोरस है। इसमें कितने तारे होते हैं, इसमें लगभग काफी सारे तारों का समूह होता है। ठीक, सेंटोरस में। लेकिन आपका क्या होता है कि ये सेंटोरस आपको ऑप्शन नहीं देता है। जब आपको सेंटोरस ऑप्शन न दे और क्वेश्चन पूछे कि कौन सा है, तो बताओ हाइड्रा है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, फिर हाइड्रा हो जाएगा, हाइड्रा। तो हाइड्रा ऑप्शन दे देता है आपको, और आपको क्या करता है, ये सेंटोरस नहीं देता है। और इसमें कितने हैं, इसमें 68। तो 68 तारोमंडलों का जो समूह है उसे क्या कहा जाता है, हाइड्रा कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन में आपका ऑप्शन में सेंटोरस नहीं देता है, तो ऑप्शन में आपका क्या देता है, हाइड्रा। और जब आपसे ऑप्शन में हाइड्रा देगा तो आप हाइड्रा को लगाओगे। डायरेक्ट क्वेश्चन कह देता हाइड्रा में कितने तारे हैं,
कितने तारामंडलों का समूह है? तो 68 तारामंडलों का समूह है हाइड्रा। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपसे कहेगा शिकारी की तरह दिखने वाला तारामंडल। तो दूसरा कहेगा शिकारी, शिकारी की तरह दिखने वाला तारामंडल। तो शिकारी की तरह दिखने वाला तारामंडल आपका क्या है? ओरिएंटल, ये है आपका ओरिएंटल मृग। ओरिएंटल मग या हंटर सीकर। ठीक, तो ओरिएंटल मग कौन सा है आपका? शिकारी की तरह दिखने वाला तारा है, या इसी को आप इंग्लिश में हंटर स्टार के नाम से भी जाना जाता है, हंटर स्टार। तो हंटर स्टार के नाम से किसे जाना जाता है? ओरिएंटल मृग, मतलब ओरिएंटल मृग को जाना जाता है। दूसरा, इसे शिकारी तारा भी कहा जाता है। तो शिकारी की तरह दिखने वाला तारामंडल कौन सा है? ओरिएंटल मृग है। इसके बाद देखोगे आप जो होता है आपका सप्तऋषि। सप्तऋषि, सप्तऋषि भी जो तारामंडल है ये दो टाइप से होता है, जो बड़ा होता है और एक क्या होता है? एक छोटा होता है, बड़ा और छोटा। तो जो बड़ा होता है उसे भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, जिसका नाम है उर्सा करके। इसमें देखोगे आपका तो इसका नाम है उर्सा मेजर, उर्सा मेजर, और इसका नाम है उर्सा माइनर। तो जो छोटा है उसे उर्सा माइनर कहा जाता है, और जो आपका बड़ा है इसमें क्या? उर्सा मेजर कहा जाता है। ये क्या होता है? इसमें जो ध्रुव तारा होता है, ध्रुव तारा क्या होता है? पीछे बनता है, और इसमें ध्रुव तारा क्या होता है? ध्रुव तारा आगे बनता है। ध्रुव तारा, इसमें ध्रुव तारा आपका आगे बनता है और इसमें ध्रुव तारा क्या बनता है? पीछे बनता है। इसका स्ट्रक्चर यदि आप देखोगे तो 4 तारे पहले आपके साइड में होते हैं, इधर हम इसका नीचे बना देते हैं, ये वाला आपका यहाँ पे एक तारा, जैसे आपका यह हो गया, एक आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, तीसरा आपका ये हो गया, दूसरा। देखो ये 4 तो आपके ऐसे मिल गए, और फिर ये लाइन से जब जाएंगे आगे तो एक तारामंडल आपका ये मिल गया, दूसरा आपका तारा ये मिल गया, और तीसरा ये जो तारा मिलेगा आपका, ये आगे चल के ये जो तारा मिल जाएगा, इसी तारे को कहा जाता है आपका क्या है? ये ध्रुव तारा। ठीक, तो इस तरह की आकृति जो आपको दिखाई पड़ती है वो आपका क्या है? उर्सा मेजर वाली आकृति है, तो उर्सा मेजर। तो इसे उर्सा मेजर या सप्तऋषि के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें ध्रुव तारा क्या होता है? पीछे, देखो पीछे बनना है कि नहीं बनना, नीचे साइड, तो पीछे। और इसमें क्या होता है? ध्रुव तारा आपका आगे बनता है। तो इसका आप देखोगे स्ट्रक्चर तो किस तरह से बनेगा? 4 तारे फिर आपके एक समूह से, इधर लिख देते हैं, इधर दिखाई दे रहा होगा आपको, इधर हम बना देते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये 4 तारों का समूह है। और इसके बाद में यदि आप आगे जाओगे तो एक तारा आपका ये हो गया, दूसरा तारा आपका क्या हो गया? ये हो गया, और तीसरा तारा जो फिर आगे यहाँ पे दिखाई देगा, तो ये तारा आपका कौन सा हो जाएगा? जो यहाँ पे दिखाई देगा, ये आपका क्या हो गया? ये आपका जो तारा दिखाई देगा ये हो गया ध्रुव तारा, ध्रुव तारा। ठीक, तो ये आपको समझ में आया होगा कि उर्सा मेजर तथा उर्सा माइनर आपका क्या होता है। तो उर्सा मेजर क्या होता है? जो बड़ा होता है, और उर्सा माइनर क्या होता है? जो छोटा होता है। इसकी आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, दिखाई दे रहा है। तो ये जो यहाँ पे ध्रुव तारा देखो, ये आगे है तो आगे साइड दिखाई दे रहा, जबकि ये पीछे साइड है तो ये पीछे साइड आपका दिखाई देता है, ध्रुव तारा जो पीछे बनेगा। ये आपका तारामंडल है। दूसरा देखोगे तो ये आपका जो सप्तऋषि है ये बड़ा है, तो क्वेश्चन डायरेक्ट कहेगा जो बड़ा सप्तऋषि होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे उर्सा मेजर कहा जाता है, जबकि जो छोटा होता है तो उसे उर्सा माइनर कहा जाता है। तो क्वेश्चन कभी कभी ये भी कही देता है, बताओ उर्सा मेजर में ध्रुव तारा किस डायरेक्शन में बनेगा? तो उर्सा मेजर में ध्रुव तारा क्या बनेगा? पीछे बनेगा। जैसे देखो एक स्टार ये, एक स्टार ये, 1 2, ये तीसरा, ये चौथा, और ये ध्रुव तारा आपका पीछे बन रहा है, तो ये क्या हो गया? ध्रुव तारा। दूसरा कहेगा ये जो बड़ा वाला होता है उर्सा मेजर, इसे बृहत सप्तऋषि के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे बृहत सप्तऋषि, और जो छोटा वाला होता है तो इसे जो लघु सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है।
लघु सप्तऋषि। तो लघु सप्तऋषि के भी नाम से इसे जाना जाता है। दूसरा जो छोटा वाला होता है उर्सा माइनर, इसमें देखोगे ध्रुव तारा आपका क्या बन रहा है, आगे बन रहा है। ठीक, तो ये आपका आगे बन रहा है, ये क्या हो गया आपका ध्रुव तारा। ये आपके थे दोनों टॉपिक हमने आपको कवर किए हैं। एक था आपका तारामंडल, दूसरे थे आपके नक्षत्र। तो नक्षत्र हमने बताए कैसे कैसे आपके 27 नक्षत्र आपने पढ़े, उसके बाद हमने बताया कि आपने कैसे कैसे 89 तारामंडल पढ़े। इसके बाद के जो मतलब वीडियो आएंगे उसमें हम आपको सन पढ़ाएंगे, सन के बाद फिर क्या होगा सौरमंडल के सारे ग्रह पढ़ाएंगे, जितने भी ग्रह हैं आप, ठीक, तो बुध शुक्र मंगल तो सारे के कवर कर देंगे आपको, आंतरिक ग्रह क्या है, बाह्य ग्रह क्या है, सब ठीक। तो इसके बाद आपका जो वीडियो आएगा वो आ जाएगा आपका सूर्य वाला, और ये पूरे वीडियो आपको देखने के बाद आपको किसी भी बुक की पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप बुक पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।